आज पंजाब और हिमाचल के दौरे पर पीएम मोदी। आज पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी, फिर दोपहर में पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में करेंगे चुनावी जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार झारखंड के दौरे पर गोड्डा, दुमका और आरा लोकसभा उम्मीदवारों के लिए चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज यूपी में प्रचार करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कुशीनगर, बलिया और सोनभद्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 7वें चरण के लिए कांग्रेस का धुआंधार प्रचार जारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड के दौरे पर देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो गोड्डा में करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज सूबे में 5 ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं। महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में करेंगे प्रचार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनता को करेंगे संबोधित। चिराग पासवान के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण बचाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी पाने के लिए अकेले सभी से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र, आरक्षण बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी पाने के लिए, गरीबी और महंगाई से आजादी पाने के लिए अकेले सभी लोगों से लड़ रहे हैं हम, ताकि लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। तेजस्वी यादव ने कहा, आपके पिता की मूर्ति तोड़ दी गई, चाचा भतीजे के बीच लड़ाई लगा दी गई, फिर भी साथ है, ये नादानी नहीं तो क्या। कुल्लू से मंडी लौटते समय मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने लोगों से मुलाकात की, लोगों से वोट की अपील की। वोटिंग प्रतिशत के डेटा को लेकर भूपेश बघेल ने उठाए सवाल। कहा, पहले जब बैलेट पेपर से वोट होता था तब 24 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर देता था चुनाव आयोग। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा, आज डिजिटल युग में इलेक्शन कमीशन 8 से 10 दिन बाद भी डेटा नहीं देता और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8% बढ़ जाता है। मतपत्र में वोट डालते थे, 24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे। सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आज बेरोजगारी चरम पर है, लोग बेरोजगारी से आजादी पाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और आज का मुद्दा ये है कि लोग बेरोजगारी से आजादी पाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये नारा दिया है। ये आज के जमाने का नारा है। और हाँ, मैं कहता हूं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। पश्चिम बंगाल के दमदम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बीजेपी उम्मीदवार श्रीभद्र दत्त के समर्थन में रोड शो किया। टीएमसी ने दमदम सीट से मौजूदा सांसद सौगत राय को मैदान में उतारा है। कोलकाता के कमरहाटी में बोले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा। कहा, टीएमसी सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती। इस बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार सीटें जीतेगी। मीसा भारती के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार। कहा, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सब मुख्यमंत्री की जानकारी में मुख्यमंत्री की कलम से हुई हैं। दार्जिलिंग में बोले कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक। कहा, बंगाल में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा। महिला मुख्यमंत्री होते हुए नंदीग्राम में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ। बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक ने कहा, मुख्यमंत्री के साधु संतों पर आरोप लगाया, जो बंगाल की गरिमा के लिए बहुत ज्यादा दुखदायक है। वैशाली में चुनाव प्रचार के दौरान पैसे देने को लेकर भी आरजेडी उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने ईसी से शिकायत की। आरजेडी का आरोप, एलजेपी के प्रत्याशी के रोड शो में विधायक ने पैसे निकालकर किसी को दिए। वैशाली में एलजेपी प्रत्याशी और चिराग पासवान के रोड शो के दौरान विधायक राजू सिंह ने पॉकेट से पैसे निकाले और किसी को दिए। वीडियो वायरल हुआ। आरजेडी के नेताओं ने वीडियो शेयर कर एलजेपीआर पर सवाल खड़े किए। ईसी में शिकायत करके जांच पूरी होने तक साहिबगंज विधायक राजू सिंह को जिला बंद करने की मांग की। वोटिंग आंकड़ों को तत्काल जारी करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टाला। कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा, फिलहाल इस पर कोई अंतरिम राहत आवेदक एटीआर को नहीं दी जा सकती।
सिरसा में बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा प्रियंका का रोड शो फ्लॉप शो साबित हुआ, वो जन समर्थन नहीं जुटा पाई। संभल में राहुल गांधी के बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा राहुल गांधी को कूड़ेदान का बड़ा अनुभव है, राहुल की चले तो इस देश को कूड़ेदान में फेंक दे। ओडिशा में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सत्ता में जो लोग बैठे हैं लोग उनसे निराश हैं, बीजेपी सभी 21 लोकसभा सीटें जीत रही है। हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा बोली प्रियंका गांधी के रोड शो से लोगों में काफी उत्साह नजर आया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल राजनीतिक औजार के रूप में अपने बूढ़े माता पिता को ले आए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू। गुरुवार शाम थम गया चुनाव प्रचार। 25 मई यानी कल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की 7 और ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान। यूपी के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर में भी मतदान। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत 25 मई यानी कल वोटिंग। मतदान के मद्देनजर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे की बजाय 4 बजे से शुरू हो जाएगी। बिहार में 86, हरियाणा में 223, जम्मू कश्मीर में 20, झारखंड में 93, दिल्ली में 162, ओडिशा में 64, उत्तर प्रदेश में 162 और पश्चिम बंगाल में 79 प्रत्याशी मैदान में। शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिल्ली छावनी में तब्दील। 25 मई यानी कल के लिए दिल्ली में बनाए गए 2628 वोटिंग सेंटर्स और 13,000 बूथ। वोटिंग सेंटर्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा 33,000 दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। जिन इलाकों को संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है वहां ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को चुस्त दुरुस्त करवा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जनसभा करते हुए कहा देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं वो आज जनता का गुस्सा देखकर 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे। यूपी में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 5 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 310 पार कर चुके हैं और अब 400 की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा बेरोजगारी चरम पर है, लोग बेरोजगारी से आजादी पाना चाहते हैं और इसीलिए हमने ये नारा दिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार विभव कुमार की रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस आज विभव कुमार को कोर्ट में पेश करेगी। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा था। विभव कुमार स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आरोपी है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने पोते प्रज्वल को दी सख्त चेतावनी। कहा जल्द भारत लौटो। साथ ही कहा अगर वो वापस नहीं लौटे और पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो उनका परिवार उन्हें अकेला छोड़ देगा। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने पीएम को चिट्ठी लिखी और मांग की प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल किया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण के फैसले पर बोले सीएम योगी। कहा भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव। कोर्ट ने 2010 के बाद राज्य सरकार के जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द किया। हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने मानने से इनकार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 2 सदस्यीय हाईकोर्ट बेंच का फैसला हम नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी के फैसले न मानने पर यूपी के डिप्टी सीएम बोले ये अक्षम्य अपराध है। ममता बनर्जी ने कहा हम हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण भी रहने की हकदार नहीं रह गई। ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया है वो अपराध है, वो अक्षम्य अपराध है और उस पर तत्काल अमल होना चाहिए। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण के लिए रहने की अधिकारी नहीं रह गई। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा राहुल गांधी ने माना कि जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा।
ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ओडिशा में बीजेपी 21 की 21 लोकसभा सीटें जीतेगी। खूंटी में बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, वाराणसी में अभूतपूर्व विकास हुआ, इस बार फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बनाएगी सरकार। थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और देश में एक आम आदमी की चाहत विश्वास में बदल रहा है, उसको और आगे बढ़ने का मौका मिले। पंजाब के लुधियाना में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा पूरे देश में बदलाव का माहौल, सरकार किसान विरोधी, किसान केंद्र की नीतियों से नाराज है। जो माहौल पूरे देश में बन चुका है, बदलाव का माहौल बना है और ये जो केंद्र की सरकार है ये शुद्ध रूप से किसान विरोधी सरकार रही है। किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सब भाजपा के विरोध में है क्योंकि जो नीति बनी है, किसानों का शोषण किया है, गोलियां चलाई हैं, मुकदमे करे हैं। स्वाभाविक रूप से किसान आज नाराज है। जो कहना है वो मतपेटी के माध्यम से कहेंगे। हाँ, तो शिंदे ने ठाणे के डोंबिवली पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। सीएम शिंदे ने कहा कि सरकार ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, कंपनी भी कर्मचारियों को मुआवजा देगी। टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पर बवाल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक तो बीजेपी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी की ओर से पेश वकील ने कहा, हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एक तरफा आदेश दिया। हाल ही में लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को झटका देते हुए टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। दिल्ली के जनकपुरी में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर चनन देवी हॉस्पिटल में डीलक्स वार्ड की शुरुआत हुई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस हॉस्पिटल के वार्ड को जरूरत पड़ने पर आईसीयू, आईसीसीयू में तब्दील किया जा सकता है। 1983 में तो मैं और अजीव जी उनकी लेगेसी को आगे फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत बेहतरीन दिन है, इनॉग्रेशन है हमारे रूम्स की और ऑल द डॉक्टर्स दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और आप ये देखिए कि यहाँ का रूम रेंट भी बिल्कुल कम है और हॉस्पिटल्स के कंपैरेटिव। रहेंगे पेशेंट्स के लिए और ये एक बहुत बड़ा सपना था हमारा कि ये महाशय जी के बाद मैडम स्टार्ट करवाएं। मैडम गेव अ लॉट ऑफ एफर्ट टू इट एंड वी आर सक्सेसफुल टुडे। मेनफोर्स फार्मा ने प्रीमियम कॉन्डम एपिक थिंग्स लॉन्च किया है, जिसके तहत महिलाएं चुन सकेंगी अपने पसंद के कॉन्डोम्स। मैनकाइंड फार्मा के प्रबंध निदेशक उपाध्यक्ष राजीव जुनेजा ने कहा, प्रजनन से जुड़े मसले पर सहजता के लिए नई पहल की गई है। कि कॉन्डम कैटेगरी के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसलिए हम इसको लेके आए। आप बोलते हैं कॉन्डम किंग, बोलते हैं, कोई किंग नहीं है हम लोग। हम बस बेसिकली क्या है कि कॉन्डम कैटेगरी के अंदर डिसरप्टर है। किसी ज़माने में जब कॉन्डम्स को यूज़ करते थे तो सिर्फ एक इसलिए यूज़ करते थे कि एसटीडी की प्रॉब्लम ना हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ एनकाउंटर में 8 नक्सली मारे गए नक्सलियों के पास से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की मिली थी सूचना, सुरक्षा कर्मियों ने शुरू किया ऑपरेशन के दौरान 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस साल राज्य में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 107 नक्सली मारे जा चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी इजाफा, भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के पहले 10 दिन में 3,19,000 तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे। पिछले साल की तुलना में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा, 2 साल के मुकाबले कई गुना बढ़ी यात्रियों की संख्या। चारधाम में दर्शन के लिए 10 राज्यों में सबसे ज्यादा भक्त आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल शामिल है। केदारनाथ में तकनीकी खराबी के बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर के पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित। गर्मी से हाहाकार, उत्तर भारत में पारा 47 डिग्री के पार, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, पंजाब, राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े। राजस्थान में गर्मी का कहर सबसे ज्यादा, कई जिलों में पारा 48 डिग्री के पार। राजस्थान का बाड़मेर देश का सबसे गर्म जिला दर्ज हुआ, बॉर्डर पर 49 डिग्री तक पारा पहुंचा।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अगले 72 घंटों में तपिश और लू और बढ़ेगी। पंजाब और हरियाणा में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, हालत बेहद खराब, लू के थपेड़ों से लोग परेशान। प्रचंड गर्मी को देखते हुए एक्शन में प्रशासन, डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़े, राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की। दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में पारा लगातार बढ़ रहा, 44 डिग्री पारा दर्ज किया गया। दिल्ली में मई के अंत तक पारा 46 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिलने वाली।